जर्नी बात करते हैं द माइक्रोप्रोसेसर का जर्नी, सो द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर कम इनटू सिनेरियो दैट इज 8085 एंड दैट इज डिजाइन विद द कंपनी इंटेल. सो इंटेल ये कंपनी ने सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन किया गया था. बट यू नो व्हाट, जो ऑब्वियसली इट्स सबसे फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर, सो ऑब्वियसली एडवांस होने से रह गया. It was a very basic, very simple microprocessor ever its design. Okay. उसके बाद ओके मोर इंटरेस्टिंग कंपटीशन बढ़ गया कि अरे ये माइक्रो प्रोसेसर आने से कुछ चीजें आराम से हो गई, आराम से स्टार्ट होने लगी. एंड देन आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द 8085 देन कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में. और कंपटीशन इस कदर बढ़ गया कि नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर दैट इज 8086 which is your in the syllabus, which this microprocessor is designed by obviously very prominent company. That's the company name is IBM company. Okay. And then interesting journey started from Intel to the IBM, and then competition has been started. Okay. From that era, it is the era of 70s era. Okay. So 70th century में ये सब चीजें चालू होने लगी. Okay. One of the most interesting, one of the most remarkable, the hero of microprocessor, I always used to say, that is the 8086. Okay. And that is designed by obviously the company IBM. And then actual journey start. एंड जैसे आईबीएम ने ये इन्वेंशंस किया, तो आईबीएम ने बाद में 8086 का फैमिली डिजाइन किया, दैट इज 80186, 80286, 80386. अगेन दिस इज इन योर सिलेबस. ओके. सो लाइक आफ्टर 8086 के बाद 80386 आपके सिलेबस में है, विच इज मॉड्यूल नंबर 5. ओके. उसके बाद 80486 एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट, or one of the fastest microprocessor, that is 80586. यहाँ से एक टर्न हो गया माइक्रो प्रोसेसर का. और दिस बिकम्स इसके बाद जर्नी स्टार्ट होगी पेंटियम की. ओके. द पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, such a way. And then again journey start, that is C2D. C2D means core to dual microprocessor. कोर टू ड्यूल माइक्रो प्रोसेसर का फिर से जर्नी स्टार्ट हुआ, विच इज लाइक ये तो फिर हम लोग बड़े हो गए थे, तो हम लोग C2D यूज करना चालू किया. And now we are using Core i7 microprocessor, and still the microprocessor search is going on. Okay. So in such a way 8085 से जहाँ से हम लोगों ने 70s में जर्नी स्टार्ट किया था, and today we reached over year 2021. Okay. So in such a way the journey has been started. But अब आप बोलोगे कि मैम ये सब चीजें हो गया कि हम लोग यहाँ तक रीच चुके हैं, बट स्टिल वी आर लर्निंग दिस 8086 माइक्रोप्रोसेसर. अगेन द आंसर इज सेम कि भाई जब हम लोग 8086 सीख रहे हैं, जहाँ पे जितने बेसिक्स 8086 में है, वही बेसिक्स मॉडिफाई होते 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 C i7 दैट इज Core i7 पे हम लोग आ चुके हैं. ओके. सो आई कैन से मतलब एक मेरे लैंग्वेज में अगर बात करें, तो 8085 एंड 8086 दे आर अल्फाबेट्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. दे आर व्हाट? अल्फाबेट्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. नाउ यू कम टू नो, लाइक जब हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो लैंग्वेज में हम लोग पहला क्या सीखते हैं? अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स के बाद वर्ड मेकिंग, वर्ड मेकिंग के बाद सेंटेंस मेकिंग, and then we start with the vocabulary sections, and of course the grammar section and all everything. Okay. So these are nothing but alphabets of the microprocessor. They are very very basics microprocessor. And जैसे जैसे जर्नी हायर होते गया, like 80186, 286, 386 मार्केट में आते गया, 486 आया, 586 साइमल्टेनियसली जर्नी स्टार्ट होते गया कि माइक्रोप्रोसेसर के सिबलिंग्स. ओके. जैसे कि पहला आप देख रहे हो कि पहला माइक्रोप्रोसेसर डन विद द इंटेल, अनदर डन विद द आईबीएम, एंड देन आईबीएम सीरीज कंटिन्यूड. ओके. नाउ इन द मार्केट आई कैन से एप्पल कंपनी भी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी है, एएमडी प्रोसेसर्स, आई थिंक यू हर्ड इट है ना. एएमडी प्रोसेसर इज स्पेशली डिजाइंड फॉर AMD processor is specially designed for the that gaming purpose. Okay. So in this case, wherever I'm talking about the Intel microprocessor, the IBM microprocessor, of course IBM microprocessor, I can say the father of the microprocessor, and Intel obviously mother of the microprocessor. Okay. But इसके बाद अगर बात करें तो Apple, Microsoft, anyway, all the companies come into the competition. Okay. Now hope you understand how 8086 is much more important microprocessor, because once you learn this now, this 186, 286, 386, 486, 586, just the children, like they are siblings actually. Okay. So this is the microprocessor journey, where
we are using this microprocessor. Okay, first 8086. ओके, अब हम लोग मार्केट में 8086 सीख रहे हैं. नाउ यू कम टू नो कि लाइक CI7 भी माइक्रो प्रोसेसर है. ओके, CI7 आप इतना यूज कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैम अगर CI7 तक हम लोग आ चुके हैं तो 100% वाई वी आर यूजिंग 8086 माइक्रो प्रोसेसर स्टिल. ओके, सो ऑब्वियसली देखो Core i7 की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट भी तो उतनी बड़ी है. अगर हम लोग मार्केट में लैपटॉप लेने जा रहे हैं या कोई नया फोन लेते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत बड़ा है. इट्स बियॉन्ड 20,000 एंड ऑल एवरीथिंग. नाउ लेट मी नो 20,000 का एक माइक्रो प्रोसेसर एक ट्रैफिक सिग्नल को मैं अटैच करूँ तो गाइस यार गवर्नमेंट तो रोड पे आ जाएगा, बिकॉज ट्रैफिक सिग्नल तो एवरीवेयर है, एवरी चौक पे, एवरी कॉर्नर पे ट्रैफिक सिग्नल है. ओके, सो व्हाट इट हैपेंस, लाइक ट्रैफिक सिग्नल का काम क्या होता है? इट गिव्स सिग्नल, रेड सिग्नल, गाड़ी जो भी गाड़ी आती है वो रुक जाती है. ग्रीन सिग्नल, सॉरी हाँ बराबर, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चली जाती है ना. सो बस उतना ही ब्लिंक करने का काम है, रेड ग्रीन येलो ब्लिंक करने का काम है. तो इतने से काम के लिए मैं Core i7 मल्टीटास्किंग माइक्रो प्रोसेसर को क्यों यूज करूँ जबकि वो कॉस्टली भी है. So here we are still using 2021 में the first application is a traffic signal. Still we are using 8086 in such a system. Okay, क्योंकि इनका जो काम है वो बहुत एक बेसिक काम है, वही करते हैं. ओके, सो ऐसे चीज के लिए उतना 8086 माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शनलिटी काफी है. सो इसीलिए स्टिल इन द 2021 आज के डेट में भी हम लोग 8086 को ट्रैफिक सिग्नल जैसे एप्लीकेशंस में यूज करते हैं. द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोर्स रिमोट कंट्रोल्स. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिमोट कंट्रोल. सम आर टीवीज रिमोट कंट्रोल, सम आर एसीज रिमोट कंट्रोल, सम आर म्यूजिक सिस्टम वाला रिमोट कंट्रोल, है ना. सो रिमोट कंट्रोल की बात आती है तो सिंपल सी बात है, रिमोट कंट्रोल से हम लोग क्या करते हैं? ऑन ऑफ, चैनल चेंज, चैनल इन, चैनल आउट, व्हाटएवर इट इज. ओके, बस उतना ही काम होता है. कुछ हम लोग एक्स्ट्रा मल्टीटास्किंग फंक्शनलिटी करते हैं क्या? Obviously no, right? So it's very simple. So the basic functionality done by the this kind of remote controls. So in this case 8086 microprocessor we are using. Another example I would like to give you that okay, railway का indicator, right? railway के indicator देखते हैं ना आप लोग, वो timing, K for कल्याण, A for अम्बरनाथ वाला system है ना. So in that case that indicator also designed with this 8086 microprocessors. Okay, so जहाँ पे all basics मतलब I can say all basics applications. Okay, all basic applications में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं 8086 microprocessor. Do you understand this or not? Just let me know, yes or no. So in all the basics of applications where the world is reached, वहाँ सब जगह पे 8086 microprocessor है. So these are the uses of microprocessor. Now my prominent question is, चलो हम लोग तो जिसके बारे में जान रहे, ठीक है, हमें पता है कि हम लोग एक इंसान के बारे में पढ़ रहे, तो वी शुड नो ना कि इस इंसान का क्या मतलब है, क्या यूज होना चाहिए, या फिर कहाँ पे है. तो सच वे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी मैं हमेशा पूछती हूँ कि वेयर इट इज प्लेस्ड. ओके, द माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे है, सब मतलब एक अलग लेवल पे. सब बोलते हैं यस मैम दिस इज ऑन मदरबोर्ड. परफेक्टली फाइन, यू आर राइट गाइस. ओके, माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड पे ही प्लेस्ड है, बट कहाँ पे? एक मदरबोर्ड, एक चिप होता है मदरबोर्ड का, एक बड़ा सा स्टैंड होता है मदरबोर्ड का, और मदरबोर्ड के ऊपर सबने देखो तो फैन है ना, सबको पता है एक फैन होता है. फैन के नीचे, ओके, फैन के नीचे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को प्लेस्ड करते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में जितने भी चीजें हैं, बहुत से जो सिस्टम है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की बात करो, उन सब में माइक्रो प्रोसेसर इज ट्रीटेड एज ब्रेन. ओके, दिमाग जैसा काम करता है. अब आप मुझे बताओ, हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में अगर कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है, सब मतलब हाथ काम कर रहे, पैर काम कर रहे, दिल काम कर रहा है, राइट, किडनीज भी काम कर रही है, डू यू अंडरस्टैंड, आंखें भी काम कर रही है, ब्रेन भी काम कर रहा है. एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा क्या दुखता है? बता दीजिए, क्या गर्म होता है? दिमाग खराब होता है ना. हम लोग बोलते हैं दिमाग खराब हो गया. सो कंप्यूटर भी वही बोलता है, मेरा दिमाग खराब हो गया. तो दिमाग मतलब क्या? कंप्यूटर का दिमाग मतलब क्या? माइक्रो प्रोसेसर. तो खराब मतलब क्या? हीटेड, क्योंकि
all the arithmetic and logical operations done with this microprocessor. And wherever I'm talking about all the arithmetic and logical operations done with the microprocessor, it's get heated. Okay, जल्दी से गर्म हो जाता है, बहुत इजीली गर्म हो जाता है, तो उसको हर टाइम पे कूल डाउन करना जरूरी होता है. दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड बट बिलो दैट फैन. तो फैन के नीचे वो माइक्रोप्रोसेसर प्लेस्ड होता है. सो हियर आई डिफाइंड यू. अब आपको पता चला माइक्रोप्रोसेसर वहां पे फैन के नीचे होता है. नाउ इन द कंप्यूटर सिस्टम, ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, द ब्लू बॉर्डर. In this computer system where my microprocessor is placed, so see here, first computer system mein, first computer system is defined with the three pillars. The first pillar is known as input and output pillar. Now guys, input and output pillar matlab kya hai? Now input and output, as the name suggests, it only takes the input and gives me output. Like आप अगर 2 plus 3 दे रहे हो, so this becomes my input. What you are expecting answer, that is my 5. So ये output side पे होगा. सो 2 plus 3 ये इनपुट में चला जाता है एंड देन फर्दर प्रोसेस होता है. डिफरेंट स्टोरी है ये. इनपुट आउटपुट का ये नहीं है. जैसे अपना डोर है ना, डोर या बोलो या विंडो बोलो, डोर से क्या होते हैं, गेस्ट आते हैं और गेस्ट जाते हैं. गेस्ट क्या सीधा किचन में जाके बैठते हैं, अरे क्या खाना बनाया, कैसे बनाया, किसके साथ बनाया, ये वो. ऑब्वियसली नहीं, उनको क्या लेना देना है, उनको लेना देना है कि जस्ट हम लोग आए, खाना खाएंगे, अच्छा लगा तो ठीक है, उसी डोर से चले जाएंगे. सो सेम वे computer system mein, where whenever we are talking about the input output panel is doing, it's like a door. 2 plus 3 they are our guest. 5 हम लोग उनको खाना खिला के साथ में भेजते हैं पेट बड़ा करके, है ना. you understand this? So that is the thing. Input output system क्या है? So door of the system, door of the computer system. Understood? Where we take the input and give the output. Okay, that is the only thing. वो कैसे होता है, क्या होता है, it is not headache of the input output system. Hope you understand this. Okay, now second pillar of the system is called memory, है ना. This is called a kitchen. Okay, it's not a kitchen basically. घर की बात करूँ तो this is like a rooms, like whether it's a bedrooms, whether it is like a hall and all everything. Okay, like memory is just for storage and sitting purpose. Okay, just for what, storage and sitting purpose. मैं हर एक में डिटेलिंग करने वाली हूँ. फिलहाल तो हम लोग पिलर्स डिस्कस कर रहे हैं. So the second pillar of the system is called memory, and third pillar here is the hero of the system, that's called processor. This is my kitchen actually, जहाँ पे हम लोग सब कुक करते हैं. ओके, डू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ओके, अगर ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बात करूँ तो इनपुट आउटपुट सिस्टम आर माय हैंड्स एंड लेग्स, मेमोरी इज माय स्टमक, एंड प्रोसेसर इज लाइक माय ब्रेन. ओके, so in such a way they are the pillars. Okay, so the whole system gives and defines me my whole basic computer system. Okay, understood? तो दुनिया में कोई भी कंप्यूटर लो, एप्पल का लो, आईबीएम का लो, इंटेल का लो, माइक्रोसॉफ्ट का लो, गूगल का लो, चाइना का लो, किसी का लेना है जिसका ले लो भाई, हर सिस्टम में यही तीन पिलर है. द फर्स्ट पिलर इज इनपुट आउटपुट, सेकेंड पिलर इज मेमोरी, एंड द थर्ड पिलर इज माई प्रोसेसर. होप यू अंडरस्टैंड दिस. यस और नो? All these basic and obviously pillars, processor, memory and input outputs, they are joined with some kind of interconnections, and those interconnections known as buses. Those interconnections known as what? Buses. Okay, so this is how computer system bind together. Okay, now let's move ahead. Now see here the another okay, wait a minute. Okay, I'm just going to rough it first. Okay, now अब जब मैंने बोला था we will learn one by one. Okay, the first pillar input output, it takes just input and provide just output, है ना. Like example, input 2 plus 3. 2 plus 3 मैंने यहाँ पे दे दिया. What is my output? 5. This is my output 5 जो हम लोग monitor पे देखते हैं. So this is basic input output which is which operations done with the इनपुट आउटपुट सिस्टम. दैट्स इट. उसके आगे आपको जाना नहीं है. इनपुट आउटपुट बस इतना ही करता है. इट्स ओनली टेक, यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग, ओनली टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस relevant output. Okay, produce relevant output. That's it.
Okay, now let's move ahead. Now we are talking about memory wala part. Memory, it is used for storage purpose. I just telling you guys, यहाँ पे आपको कुछ लेना देना नहीं है. मेमोरी हमेशा सिर्फ स्टोर करता है. It can store either program or it can store data. Okay, it can store a program, it can store a data. अब say for example व्हाट्सएप है ना, आपके सबके मोबाइल में है ना, सबके मोबाइल में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, राइट, यूट्यूब है ना, और क्या क्या है, शेयर इट है, टिकटॉक है क्या किसी के व्हाट्सएप में, अब किसी के प्रोग्राम में, आई मीन जैसे मोबाइल में है तो अभी फोन फेंक दो. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल कि दीज आर माय प्रोग्राम्स. ये क्या है, प्रोग्राम्स है. अब हम लोग जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे क्या करते हैं, इट्स वेरी सिंपल. यूट्यूब पे हम लोग वीडियो देखते हैं, डाउनलोड करते हैं. यूट्यूब पे आजकल मीटिंग्स भी होती है, लाइव मीटिंग्स होती है ना, दोज थिंग्स. इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे चिट चैट होता है, इमेजेस शेयर होते हैं, वीडियो शेयर होते हैं, आई कैन से म्यूजिक शेयर होता है. सो लाइक टेक्स्ट करना या वीडियोस बनाना या ऑफ कोर्स इमेजेस देखना, दिस बिकम्स माय डेटा. Do you understand what is the meaning of data and what is the meaning of program? See, every mobile में there are like, see, every mobile में गैलरी होता है, इनबिल्ट एप्लीकेशंस में हम लोग जब बात करते हैं तो गैलरी होता है, कॉन्टेक्ट होते हैं, देन आई कैन से मैसेज वाला फोल्डर होता है, जीमेल वाला फोल्डर होता है. सो दे आर इनबिल्ट प्रोग्राम. ओके, अब फिर हम लोग डाउनलोड करके लेते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दे आर ऑल्सो प्रोग्राम. बट उसके अंदर जब हम लोग कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं, मैसेजेस में जब मैसेजेस सेंड करते हैं, उसके बाद गैलरीज में हम लोग फोटोज सेव करते हैं, जीमेल में जब मेल्स आते हैं, दोस बिकम्स योर डेटा. सो मेमोरी इज नॉट ओनली स्टोरिंग ऑफ डेटा but also storing of the program too. So here, based on this program and data, based on storing programs and data, memory is divided into two parts. Okay, memory is divided into two parts. Which are two parts? Of course, which are they? Of course, I can say one is RAM and second one is ROM. Okay, the first one is RAM and the second one is ROM. Both the memories are called primary memories. Both the memories are called what? Primary memories. Okay, RAM, random access memory. Okay, RAM is what? Random access memory. And ROM is what? Read only memory. Okay, ROM is what? Read only memory. So अब मैंने जैसे बोला कि we are storing program and we are storing data too. Okay guys, I love to guide you. RAM and ROM में ये आपके इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. आप बोलोगे मैम ये क्या, मतलब इतने सिंपल वाले सवाल क्या इंटरव्यू में पूछेंगे, बट गाइस यही होता है. ओके, सो हियर आई कैन से RAM, it is used to store data and ROM, it is used to store program. ROM, it is used to store program. Do you understand this? जब भी आप मोबाइल फॉर्मेट करते हो, ओके, जब भी आप मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तब मुझे आप बताइए वो जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है, गैलरी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आई मीन कॉन्टैक्ट वाला चीज, जीमेल, आई कैन से मेनी ऑफ द एप्लीकेशंस, बहुत से एप्लीकेशंस है ना, प्ले स्टोर, ये डिलीट होता है क्या फैक्ट्री रीसेट में? जब आप नया फोन लेते हो, फैक्ट्री रीसेट छोड़ दो, अब जब नया फोन लेते हो तो नया फोन में ये इनबिल्ट एप्लीकेशंस, आई मीन जैसे इनबिल्ट प्रोग्राम रहते हैं, इट मीन्स व्हाट? ये परमानेंट हुआ. ये क्या हो गया? परमानेंट हुआ. एंड इन दिस केस हम लोग रिकवरी लेते हैं तो ये टेम्पररी हुआ. So RAM is your temporary memory and ROM is your permanent memory. That's why it is becomes volatile memory and this is non-volatile memory. Hope you understand this. Yes? Yes, Pakka? So RAM, it is used to store data or program. Now let me know, it is used to store what? Data or program. Yes. And you know what? मजे की चीज बता रही हूँ आपको. जब भी आप मोबाइल या कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, है ना, मोबाइल को पावर ऑफ करते हो, जब आप पावर ऑन करते हो, आई मीन टू से
ऑन करते हो या कंप्यूटर भी ऑन करते हो, तो कंप्यूटर में एक ब्लैक स्क्रीन आता है, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे डॉट डॉट में व्हाइट में कुछ लिख के आता है, एंड देन कंप्यूटर अपना स्टार्ट होता है, एंड देन डेस्कटॉप देखता है। सेम वे मोबाइल, मोबाइल जब आप ऑन करते हो तो सीधा डेस्कटॉप पे, आई मीन फ्रंट व्यू पे आते हो। नो, मोबाइल में वो आइकॉन ब्लिंक होता है, रिमेम्बर, सबको पता है क्या होता है वो, यू नो व्हाट, दैट इज नथिंग बट बायस, बायस नहीं सिर्फ बायोस, BIOS, BIOS. Okay, that is basic input output system. This also called a memory program. Okay, or a monitor program, I can say monitor program. ओके, दिस इज योर बेसिक प्रोग्राम, जहां पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है कि भाई नाउ यू हैव टू अपलोड ऑन द स्क्रीन। ओके, ये सब चीज कहाँ पे होता है, रोम में होता है। अगर आप बोलोगे पावर स्विच ऑफ हो गया और ये बायोस मेरा डिलीट हो गया, गाइस आपका कंप्यूटर कभी चालू होगा? ऑब्वियसली कभी नहीं चालू होगा, बिकॉज कंप्यूटर का सबसे बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक प्रोग्राम तो बायोस प्रोग्राम ही है। तो ये अगर चला गया, ये अगर उड़ गया, तो गाइस काम खत्म हो गया ना। इसीलिए बायोस एंड प्रोग्राम स्टोर्ड इन द रोम व्हिच इज योर परमानेंट मेमोरी, एंड रैम इट इज योर temporary memory. So it's a volatile and that's a non-volatile memory. Hope you understand the difference between these two memories. Okay, so now the thing is, अब आपको इतना तो समझ में आया, अब मैं ज्यादा इसके बारे में बोल रही हूँ। नाउ अब जो बोलने जा रही हूँ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट। फर्स्ट तो हम लोग समझ गए मेमोरी, इट इज यूज टू स्टोर, इट इज used for storage purpose. The first storage is program and the second storage is RAM. Program are stored in the ROM and data is stored in the RAM. So becomes permanent memory, it becomes my temporary memory. So it is non volatile memory, it's volatile memory. इतना तो समझ में। अब जब हम लोग स्टोर कर रहे, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2+3, है ना, मैंने यहाँ पे बोला था 2+3 एंड आई नीड माई आंसर। सो ये जो 2+3 में इनपुट दे रही हूँ, दैट इनपुट गोज टू द मेमोरी दैट स्टोर समवेयर ओवर हियर इन द डेटा फॉर्म। सो 2+3 डेटा यहाँ पे स्टोर। अब इस तरीके से सेव होगा क्या 2+3? इस तरीके से सेव होगा कि लाइक 2+3? नो, इट्स ह्यूमन लैंग्वेज, इट्स हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर डजंट नो दैट ह्यूमन लैंग्वेज। 2+3 क्या है, कीर्ति क्या है, अनिरुद्ध क्या है, अनुराग क्या है, अश्रद्धा कौन है, ये नहीं समझता। wherever I'm talking about Kirti, है ना, I just want to store Kirti over here in the memory. Okay, so it is not going to store in such a way, guys. It has to be converted into the series of millions and billion series of ones and zeros. Okay, like इस कीर्ति को वो convert करेगा ones and zeros में। कौन कन्वर्ट करता है? ये सिस्टम कन्वर्ट करता है, ये मेमोरी कन्वर्ट करता है, ये मशीन कन्वर्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज machine level language, MLL. Okay, that's why it is known as it's machine level language. It means what? The moral of the story, whatever comes into the computer, whatever the data comes into the computer, whether it's a word, whether it's a digit, when we are talking about the storage, it is stored in which form? Yes, now let me know, it is stored in which form? It is stored in machine level language. What do you mean by machine level language? It is the series of ones and zeros. It means it's a series of binary. Understood? So here, whatever the data, whatever the programs come into the memory, it is not stored in the form of high level languages. It is already converted into the ones and zeros. Hope you understand this. Please let, जो रैम की हम लोग बात कर रहे थे, तो रैम इट हैज टू टाइप्स, एस रैम दैट इज अ स्टैटिक रैम एंड डी रैम दैट इज अ डायनामिक रैम. ओके, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, यू नो व्हाट एवर, अब दोनों भी स्टोर कर रहे हैं, दोनों भी स्टोरेज पर्पस पे. नाउ लेट मी नो द स्टोरेज इज व्हाट, स्टोरेज ऑफ डेटा और स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम. Yes, now you are perfect, you are very intelligent guys, you are my students, I know. Okay, so they both store the data, of course they both store the data, but the SRAM storing the data in the form of flip-flop, and it uses capacitor. Who? DRAM uses the capacitor. Okay, and there is a cache memory too, but cache memory 8086 से आ गई थी. अगर मैं 8085 की बात करूं तो there were no cache memory. Okay, now
फ्लिप फ्लॉप एंड कैपेसिटर। अब जब मैं बात कर रही हूँ फ्लिप फ्लॉप एंड कैपेसिटर की, तो गाइस यू नो व्हाट फ्लिप फ्लॉप, पहली बात तो कैपेसिटर, कैपेसिटर 1 zeros, ओके, one is used for charge, okay, one is used for charge and zero is used for discharge, okay। फ्लिप फ्लॉप में 1 0, आपके पास DLDM में सेट फ्लिप फ्लॉप, एस फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप था, तो वहां पे सेट रिसेट वाला कॉन्सेप्ट था, तो 1 फॉर सेट एंड 0 फॉर रिसेट, ओके। इस तरीके से यहाँ पे दे आर यूजिंग द सिस्टम 1 zeros फॉर्म में, ओके। नाउ अब जब हम लोग सेट रिसेट की बात करते हैं, ओके, लाइक दिस, देयर इज अ क्लॉक, एक्चुअली एवरी क्लॉक पल्स पे वो सेट रिसेट होता है, अंडरस्टूड। बट to do the charge and discharge for the capacitor, to do the charge and discharge of the capacitor, it takes time, okay। मतलब जब हम लोग चार्जिंग पे फोन लगाते, it takes time to take discharge, it also takes time, मतलब to make the charge and discharge of the capacitor, it takes time। कैपेसिटर क्या करता है, टाइम लेता है। तो अगर ये चीज टाइम ले रहा है वन से जीरो में कन्वर्ट होने के लिए और जीरो से वन में कन्वर्ट होने के लिए, now let me know which is the slower system। of course अगर मैम कैपेसिटर टाइम ले रहा है तो this becomes my slower and this becomes my faster, okay fine, hope you understand which becomes slower and which becomes faster। SRAM is a faster and DRAM, that is dynamic RAM, is a slower, but if it is slower still we are using DRAM, okay। if it is slower still we are using DRAM just because it is cheaper, okay। इस slower के साथ साथ DRAM क्या है मेरा, cheaper है, and हम लोग यहाँ पे flip flop use कर रहे हैं, so they are much costly, okay, they are much costly। hope you understand this, please let me know, yeah। So that is the basic difference between SRAM and DRAM. Both stores data, but SRAM stores data in the form of flip-flop. DRAM stores the data in the form of capacitor. The one zeros, one is used for set, zeros it is used for zero. The transition between one zeros takes takes less time in the SRAM because it is based on clock pulse. But the transition between one and zeros, it takes quite high time. That's why the system and the process, it's very slower than the SRAM. But DRAM, by the cost, it is quite cheaper, and SRAM, it's costly. So still we are using DRAM in the system, okay? And there is a cache memory wala system, but there is no cache in the 8085, okay? Now, chalo, let's have another example। एक आपको लास्ट एक मेमोरी का एग्जांपल दिखाती हूँ, तो यू विल कम टू नो कि मैम इट्स क्वाइट इजी, आई नो दैट, है ना, आप मुझे सिखाना चालू करोगे। सी आई टुक फोटो, एक आप सबके पास कैमरा है ना, सबके पास कैमरा है, हम लोग क्लिक करेंगे, है ना, जस्ट लाइक अभी हम लोग अपना सबका क्लिक करते हैं। सो इफ आई क्लिक दिस फोटो नाउ, अब क्लिक होने के बाद आपके वो गैलरी में चला जाता है, सेव हो जाता है ना, यही सिस्टम है ना हर एक के पास। तो wherever I am clicking a photo, it's going to be saved, I mean to say store। अब जब स्टोरिंग की बात आती है तो गाइस स्टोरिंग किस तरीके से होगा, वो फोटो फॉर्म में, आई मीन पिक्टोरियल फॉर्म में होता है। ये स्टोर तो यहाँ पे मेमोरी में होगा ना, तो कैसे स्टोर होगा, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में स्टोर होता है या वन जीरोस में स्टोर होता है, वंस एंड जीरोस में। नाउ लेट मी नो, पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर फॉर्म, लाइक देखो आप, यही डिफरेंस है, ये मैंने पहले बोला था, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स टू कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते आप बोलते थे मैम इट्स वन जीरोस, आपके सामने जो भी पिक्चर दिख रहा है दैट इज द आउटपुट वाला पार्ट, दैट इज दिस, ये जो पार्ट है ना, ये जो आउटपुट वाला पार्ट है, यू टेक द पिक्चर, दैट्स इनपुट। आपके सामने दिख रहा है दैट इज आउटपुट। व्हाट आई आस्क्ड यू, स्टोरेज, है ना, व्हाट आई आस्क्ड यू, स्टोरेज। The picture is converted into ones and zeros and then it is going to be stored, okay। So whatever the फोटो क्या है आपका, डेटा है, फोटो क्या है आपका, डेटा है। सो डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, वंस एंड जीरोस में, अंडरस्टूड। इट कन्वर्ट इनटू वंस एंड जीरोस एंड देन इट गोइंग्स टू बी स्टोर। जब पिक्चर से वो कैसे कन्वर्ट होता है, ओके, लाइक यू टेक द फोटो, ओके। अब जब फोटो आ जाता है ना, तो फोटो का ये फ्रेम हो गया है ना, दिस फ्रेम इज टोटली डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रिड्स, ओके।
स्मॉल ग्रिड्स में वो कन्वर्ट होते हैं. सो दिस स्मॉल स्मॉल, ये बहुत मैंने बड़ा दिखाया है, एक्चुअली इससे भी कम होता है. Okay, and every grid, this grid is known as pixel. This grid is known as pixel. Hope you understand. Last time आपको CG था. Okay, so there is a small intersections of the rows and columns, and that small intersections is known as pixel. And pixel का full form क्या है? Picture element. Pixel का full form क्या है? Picture element. Pixel is not a word. It is a shortcut. Shortcut of whom? पिक्चर एलिमेंट. पिक्चर एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं पिक्सल. ओके, एंड दे ऑलवेज इन द रेक्टेंगुलर शेप. व्हाई इट इज इन द रेक्टेंगुलर शेप? बिकॉज इट हैज बीन प्रूव्ड कि दुनिया में कोई भी चीज होगी वो हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में निकाल सकते हैं. इसीलिए देखो इंडिकेटर ने, अगर कभी भी आपने नजदीक से देखा होगा दिस इंडिकेटर, यहाँ पे देखो पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्सल फॉर्म में इस तरीके से होता है. तो जब भी हमें के बनाना होता है तो ये ऐसे के बनता है लाइक दिस. जब हमें ए बनाना होता है तो ऐसे ए बनता है ना. जब भी हमें डोंबिवली डी लिखना है तो ऐसे बनता है. सो ऑल दे आर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. अंडरस्टूड? सो दीज ऑल द पिक्सेल्स आर इन द रेक्टेंगुलर शेप. सो व्हेन वी हिट अ पिक्चर, हिट पिक्चर मींस व्हेन वी कैप्चर अ पिक्चर, माय माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है? माइक्रोप्रोसेसर कैप्चर नॉट अ पिक्चर, इट्स अ कलर ऑफ द पिक्चर, है ना. जब यहाँ पे मेरा ट्री है, सपोज ये मेरा ट्री है, तो ट्री का कलर ये ऊपर का क्या हो गया? ये ग्रीन वाला. ओके फाइन, मेरे पास कलर्स है तो आई विल यूज कलर्स. ओके, हाँ, ये ट्री का कलर क्या हो गया? ये ग्रीन वाला हो गया, राइट. ये पोर्शन क्या हो गया मेरा? ग्रीन वाला हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन पिक्चर्स. ओके, एंड नीचे का जो पोर्शन है उसका, दैट इज समवेयर इन ब्राउन कलर. okay, so this is my brown color. okay, so this is my tree picture. okay, अब जब हमने ये पिक्चर क्लिक किया, आई मीन उसे कैप्चर किया, एट द सेम टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज योर प्रोसेसर जो बाजू में बैठा है उसका भाई. ओके, माइक्रो प्रोसेसर बोलता है भाई मुझे ये सब मत बताओ, ट्री भी मुझे नहीं पता है क्या सीन है, मुझे इतना पता है देयर इज अ ग्रीन कलर, देयर इज अ ब्राउन कलर. ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर कैप्चर्स all the shades of these colors. like green तो सब जगह ऐसा ग्रीन नहीं होता है ना, कभी डार्क ग्रीन होता है, कभी लाइट ग्रीन होता है, कभी मीडियम ग्रीन शेड्स होते हैं, है ना. बहुत से कलर्स होते हैं. सो दे दिस माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? कलर ऑफ पिक्सेल्स. ओके, हर एक पिक्सल का कलर कैच करता है, एंड दे स्टोर्ड. ओके, दे स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 5. दे स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 5. ओके, एंड देन लेटर ऑन ये फाइल के साथ वो कॉम्बिनेशंस बना के वो पिक्चर्स का, आई मीन टाइनी पिक्सल को डिफरेंशिएट करता है. ओके, लाइक ग्रीन शेड से, तो ग्रीन में अगर एक प्रॉपर ग्रीन शेड लिया उसको वो नंबर देगा 00, 01, 10, 11. in such a way it is going to be done with this microprocessor, and in such a way we got the detailed picture, and this kind of a detailed picture we stored into the memory. okay, suppose my data, okay, suppose my data of this picture is of 2 bit. suppose my data of the picture is of 2 bit. 2 bit मतलब कितने कलर्स होने चाहिए? 2 bit. okay, 2 bit is the size of the picture, size of the color or size of the picture. okay, how many shades I will get? 2 to 2, it means 4 shades I get. okay, so suppose यहाँ पे देखो ये 4 shades मतलब 00, 01, 10, 11. so these 4 shades I got. in such a way again वो differentiate करेगा. suppose in this way मुझे 4 bits मिले, मुझे 4 differentiation मिले. so how many shades I will get? 2 to 4. 2 to 4 means 16 shades. it means what? 00 से लेके FF तक हो जाएगा. so that becomes my all the shades. more than that it can be जितना कम पिक्चर, जितने कम पिक्सल्स, ओके, इसके अंदर जितने कम पिक्सल्स उतना ज्यादा क्वालिटी आपका स्ट्रॉन्ग होगा. मतलब सपोज ये 4 बिट मतलब ये 4x4 ग्रिड हो गया, मतलब 16 कॉलम. सपोज 16 होगा तो ये 16x16 का कॉलम मिलेगा आपको. अब 16x16 का कॉलम मतलब समझो कि कितना छोटा छोटा डेटा मिलेगा आपके पास, कितना डिटेलिंग डेटा मिलेगा. 2:16 शेड्स आप कैप्चर कर पाओगे. तो इस तरीके से आपके दुनिया में इन्वेंशन हुआ टेलीविजन का, जो स्मार्ट टीवी तक पहुंच गया, जिसमें अंदर नॉर्मल टीवी से लेके कलर टीवी, मोनोक्रोम से लेके कलर टीवी के बाद एचडी टीवी, अल्ट्रा एचडी, साउंड एज, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स आर देयर हैपेंस. ओके, कैसे? क्योंकि वहां पे उन्होंने
पिक्सेल्स के साइज बढ़ा दिए, अंडरस्टूड, एंड दोस पिक्सेल्स के साइज कैप्चर्ड बाय वो माइक्रो प्रोसेसर एंड दैट ऑलरेडी स्टोर्ड इनटू द फाइल सिस्टम। एंड जो भी हम लोग पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सिस्टम बन चुका होता है कि नाउ दिस इज माय 16-bit पिक्सल, सो 16-bit पिक्सेल्स मींस व्हाट 2^16 shades I can capture whatever it is, I don't know कौन से बन जाएंगे, so like देखते हैं हम लोग कितने बनेंगे, but I don't know, so like in such a way, like अगर मेरे पास 6-bit का पिक्चर है तो 2^6 means how much, what is this, I think it's 64, right? No, 2^8 is 64, yeah, no, 2^6 is 64, so 64 shades I can capture and the same point. Okay, hope you understand how the pictures are stored in the form of ones and zeros. Let's move towards some basics again. So memory हो गया, input output हो गया. Now life cycle of the processor. अब processor क्या करता है, अब ये कभी मत बोलना ये आपका वाइवा क्वेश्चन से, ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, सब चीजें जो मैं आज बता रही हूँ. ओके, नाउ प्रोसेसर हमेशा बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ काम करता है. प्रोसेसर का पहला काम है फेचिंग द प्रोग्राम. ओके, फेच मतलब क्या, लेना. फेच मतलब क्या, लेना. प्रोग्राम प्रोसेसर क्या करता है, वो स्टोरिंग पर्पस पे नहीं होता. स्टोर तो कौन कर रहा है, अपना मेमोरी कर रहा है. सो इट टेक्स द डेटा फ्रॉम द मेमोरी. इट टेक्स द data from the memory. Whenever it takes the data from the memory, the process is known as fetch. Okay, it means what, processor fetching the data from memory. Understand fetch का मतलब? Okay, so that is my first step. Second step, decode. Second step is what, decode. Decode मतलब क्या, अब आप मुझे बताओ कि जो डेटा मैं मेमोरी से फेच करूंगी, that is my data or series of ones and zeros. Yes, now let me know. What बताती हूँ, say like this. See here, there is a C language everyone knows, है ना. मतलब चलो एक सिंपल सी बात है, A is equal to B plus C, ये हमारा नॉर्मल लैंग्वेज है. इसको हम लोगों ने C लैंग्वेज में कोड कर दिया. दिस माय हाई लेवल लैंग्वेज, हमने इसको कोड कर दिया. जब भी हम लोग इसको, ओके लिसन गाइस, ओके, जब भी हम लोग इसको स्टोर करने जाएंगे, that it is that obviously it is going to be stored, but stored by whom? Compiler. आपके एक सिस्टम में कंपाइलर होता है ना. कंपाइलर क्या करता है, अब आप जब आज तक आपको पता था कंपाइलर क्या करते, तो आप आंसर करते थे मैम कंपाइलर क्या करेगा. कंपाइलर इट इज यूज्ड टू चेक एंड इट इज यूज्ड टू चेक द errors which comes in the system, which comes in the line. So guys, I'm extremely sorry to say compiler never ever check the errors. Compiler converts high level language to the low level language. Low level language is nothing but machine level language. Machine level language is nothing but ones and zeros language. It is also known as object code. It is also known as binary code. Okay, so कुछ भी आप बोलो, मतलब मेमोरीज में लो लेवल लैंग्वेज स्टोर होता है, वंस एंड जीरोस का सीरीज स्टोर होता है, बाइनरी लैंग्वेज से स्टोर होता है, देन आई कैन से मशीन लेवल लैंग्वेज, देन आई कैन से ऑब्जेक्ट लैंग्वेज. दीज आर, ये सब एक ही चीज के नाम है कि कन्वर्जेंस इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस. ओके, जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम कोड करते हैं और जब हम लोग कंपाइलर लगाते हैं, तो कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, आई मीन वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करता है. ओके, हाँ, जब कन्वर्जन के टाइम पे अगर गलती से कहीं लॉजिकल एरर हुआ, तो वो लॉजिकल एरर इन्फॉर्म करता है. दैट इज अनदर टास्क, but it is not special to inform a error. Okay, so आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा कि what compiler does, so compiler converts high level language to the low level language. Okay, fine. Compiler converts high level language to the low level language. Understood? What do you mean by high level language? This is our language. जो अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, वो high level language. आपको सुनाई दे रहा है, वो high level language है. But ये माइक में जाके, ये कंप्यूटर में जाके जो प्रोसेस हो रहा है, that ones and zeros, और फिर से वो ones and zeros कन्वर्ट होके बाद में जो आपके सामने दे रहा है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है. बट ये यहाँ से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए आपका काम कौन कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है. जब भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में यही चीज लिखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर में लिखते हैं add a, c, add a, c या add b, c, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे. What does it mean? It is known as assembly level language. It is known as what?
असेंबली लेवल लैंग्वेज। इस असेंबली लेवल लैंग्वेजेस को हम स्टोर जब करते हैं तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं असेंबलर। ओके, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग असेंबलर। असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज। होप यू अंडरस्टैंड दिस गाइस। प्लीज प्लीज अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दो। ओके, जब भी हम लोग सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज इस सब का यूज करते हैं एंड जब हम लोग इसको कन्वर्ट करने कंपाइलर यूज करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज इज नथिंग बट माई वंस एंड जीरोस लैंग्वेज, it is nothing but my binary language, it is nothing but my machine level language, it is nothing but object language जो ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर है जब वंस एंड जीरोस में। इवन अब जब हम लोग कुछ दो तीन हफ्ते बाद जब माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम इज नथिंग बट योर असेंबली लेवल लैंग्वेज। सो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग असेंबलर, व्हाट वी आर यूजिंग असेंबलर। अब जो भी हमने ये स्टोर किया है a इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड दिस इज वॉट एवर, सो ये b प्लस सी को जब हम लोग यहाँ से मेमोरी से फेच करते हैं, b प्लस सी को मतलब b प्लस को नहीं, b एंड c को हम लोग यहाँ से फेच करते हैं क्योंकि b होल्ड्स सम काइंड ऑफ डेटा 2 प्लस 3 है ना। सो b होल्ड्स 2, c होल्ड्स 3, सो दिस इज माई 2, दिस इज माई 3। हम लोग जब मेमोरी से फेच करते हैं तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस बिकॉज ऑलरेडी इट इज स्टोर्ड इन वंस एंड जीरो। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी, अगर समंदर से पानी उठाए तो खारा पानी ही आएगा ना, पीने लायक आएगा? ऑब्वियसली नो। अगर नदी से पानी उठाए तो नदी का ही पानी आएगा, समंदर का पानी आएगा क्या वहां से? नो। तो यहाँ पे भी वही चीज है गाइस, यहाँ पे भी हम लोग वही बोल रहे हैं कि ऑलरेडी माई डेटा, ऑलरेडी माई सिस्टम इज स्टोर्ड इनटू द वंस एंड जीरो वाला लैंग्वेज। ओके, so hope you understand what I want to say, what I mean to say. Okay, now see here, so मेरे memories में जब भी मैं ये फेच कर रही हूँ b प्लस सी, तो बी सी तो फेच हो रहा है बट ये b एंड c फेच नहीं हो रहा है। b एंड c इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वंस एंड जीरोस फेच हो रहा है। सो इसके अंदर जो भी आएगा सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस आएगा। ओके, सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। Okay, now see here, as long as we say processor does fetch, decode and execute. Now see here, this is my normal language, a is equal to bc, so that is called high level language. Okay, add is equal to b comma c, that is what my assembly language. Okay, assembly level language. Okay, now this is what my, this is already in the binary form, this is what already in the binary form. Now see here, whenever I'm talking about to store my data, okay, it is going to be stored but it uses compiler, it uses compiler to store high level language in the low level language। क्योंकि हम लोग जब स्टोर करते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, इसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग व्हाट आई कैन से ऑब्जेक्ट लैंग्वेज भी बोलते हैं, वॉट एवर इट इज। ओके, जब हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज को स्टोर करते हैं वी यूज असेंबलर। Okay, we use assembler, assembler converts a assembly level language to the low level language, understood? अब जब हम लोग ये, and all this done with the machine, okay, all this done with the machine only. Okay, now compiler used to convert high level language to the low level language, assembler used to convert asm, I mean assembly level language to the low level language. Okay, what it does, it checks and notify, इट चेक्स एंड नोटिफाई, मतलब अगर कोई एरर है तो वो पीछे बताता है बट नहीं है तो वो सीधा आगे चला जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, जब ये पर्टिकुलर, अब ये जो पर्टिकुलर b प्लस सी हो रहा है, ये ऑपरेशन हो रहा है, ये यहाँ पे स्टोर होगा, इसको एक सीरीज होगा, दिस सीरीज कम्स अंडर बाइनरी लैंग्वेज। सपोज ये सीरीज है, ये सीरीज मेरे पास रेडी हो गया तो यहाँ पे मैंने स्टोर कर दी, तो ये सीरीज को हम लोग बोलते हैं ऑपकोड, ये सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपकोड। इट मीन्स व्हाट, it means what, I can derive every instruction, these are instructions, this is my instruction, this is also my instruction, but this is in high level language, this is in assembly level language. Okay, so wherever I'm talking about b and c, it is going to be stored, it is in the form of binary, so this becomes my instruction. So here I can say every instruction has own unique opcode. Okay, every instruction has own unique opcode, understood? मतलब अब कुछ भी लिखो यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन मल a कॉमा बी,
ओके, और आई वांट टू स्टोर दिस हियर। ये स्टोर होने के बाद मतलब स्टोर जब हो रहा है, असेंबलर कन्वर्ट्स दिस लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, इट मींस इट प्रोड्यूस सीरीज ऑफ समथिंग, सीरीज ऑफ बाइनरी, तो इसमें वो कन्वर्ट हो गया। सो दिस बिकम्स ऑपकोड फॉर दिस बिकम्स ऑपकोड फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। ओके, so this is my instruction, this is my opcode for this instruction, understood? मतलब जो हम लोग series of 1 zeros में convert करें, that series of 1 zero nothing but a opcode. It means what, ये हमेशा statement याद रखना, every instruction has its own unique opcode. Hope you understand this. और ये opcode बाद में ये opcode को analyze कौन करता है? opcode को analyze करता है अपना decoder, एंड उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग यू विल गेट योर आंसर 5, और जो भी आपको आंसर चाहिए वो आपको आंसर मिल जाता है। 2 + 3 इज माई इंस्ट्रक्शन, उसको हम लोग ऑपकोड में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग मतलब मशीन ऑपकोड में कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर टेक्स दैट ऑपकोड फ्रॉम द मेमोरी, okay, it analyze done with the decoder, and once it is analyzed उसके बाद क्या हो जाता है, द फाइनल एग्जीक्यूशन राउंड, अंडरस्टूड? प्लीज अब मुझे बताओ, ये आपको प्रोसेस पूरा समझा? अब आप मुझे बताओगे, ओके, चैट बॉक्स ओपन ही रखना। ओके, नाउ लिसन, suppose it's my machine level language 00011011, I assign some instructions for 00 add, subtract, mul, div. Okay, so here are my 4 instructions, 4 instructions. अब देखो 4 instructions के 4 ऑपकोड बन गए। ओके, अब बता दो कितने बीट्स के, जब हम लोग बात करते हैं ना 4 instructions, so these are my 4 instructions, तो कितना बीट होता है हमेशा याद रखना, it is 2 raised to something power, 2 raised to something is equal to 4, क्या होगा 2 raised to 2, so ये 2 बिट की इंफॉर्मेशन रहेगी। देखो 2 बिट की इंफॉर्मेशन है, 00011011, 2 बिट्स है इसके अंदर। ओके, सो इन सच अ वे वी आर टॉकिंग अबाउट द बिट्स, इसको मैं अलग पावर ऑफ 2 में आपको सिखा रही हूँ बाद में, फिलहाल हमारा वो हेडेक नहीं है। फिलहाल हम लोगों को समझना है हाउ माइक्रो प्रोसेसर relates with the memory. Okay, now this is my memory. This is my memory. Okay, okay, अब चलो बताओ, what is this instruction? This is my opcode. ये अभी ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होके स्टोर हो गया है, so this becomes my opcode, है ना? Perfectly right, अब understood? Let me know what is this my instruction. Now you can unmute yourself and say loudly. Forget it, आपके आजू बाजू में कौन है, don't care, मार्क्स का सवाल है आफ्टर ऑल। चलो बता दो, who cares? 00 कौन सा इंस्ट्रक्शन है? add perfectly. next 00 add perfectly add, यहाँ पे add last one division division. Hope you are okay, now you understood. Okay, so these are my opcodes, these are what my opcodes, and these are my instructions. अब आपको समझा। अब जब मेमोरी ओके, नाउ प्रोसेसर का फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फेच। The first instruction, listen carefully, first instruction is fetched from memory to the processor। 00 से हम लोगों ने ये क्या किया? फेच किया। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? फेच किया। अब जब हम लोग इसको यहाँ से यहाँ फेच कर रहे गाइस, तो 00 यहाँ पे आ गया, 00 यहाँ पे आ गया। नाउ ये 0 और ये 0, दिस बिकम्स माय ऑपकोड। ऑपकोड अब यहाँ पे आ गया, ऑपकोड गिवन टू द डिकोडर। अब यहाँ पे मैं कौन सा डिकोडर लगाऊंगी? सिंपल सी बात है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर? 2 बिट्स आर देयर। So 2 bits मतलब 2 raised to 2, 2 raised to 2 becomes 4 instruction. So 2 is to 4 decoder यहाँ पे लगता है। समझा अभी कौन सा डिकोडर लगेगा यहाँ पे? आपको ये ना सब DLDA में हो चुका है। ओके, आई डोंट नो आपको ऐसे कुछ बताया था या नहीं बताया था, बट द स्टूडेंट्स जो मेरे थे पहले उनको मैंने ये सब चीज बताई थी। तो फिलहाल हम लोग यही बेसिक सीख रहे हैं कि हाउ प्रोसेसर वर्क्स विद द मेमोरी। ओके, डिकोडर कैसे लगा समझा? डिकोडर, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन बिट्स आर देयर? 2 बिट्स आर देयर, है ना? 2 बिट्स आ गए। सो 2 raised to 2 यहाँ पे बिट्स होते हैं, पावर में बिट्स होते हैं। 2 raised to 2 becomes 4 instructions. It means what? It give me
4 आंसर्स, 4 बिट्स वाला आंसर, ये मुझे 4 बिट्स का आंसर कवर करेंगे. सो ये 2:4 डिकोडर लगा. ये डिकोडर क्या करेगा? एनालाइज द पैटर्न. व्हाट एनालाइज द पैटर्न? 0 0 मीन्स अरे ऐड है मेरा, चलो ऐड करना है. सो ऐड करके जो भी इंस्ट्रक्शन है ऐड करके आपको यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. सो दिस इज माय फेच, this is my decode process, and this is execution process. Hope you understand this. Please let me know. Okay, so this is the life cycle of our processor. Processor first fetch the information from memory to the processor, which is in the form of low level language or a binary language. Decoder understand the pattern of opcode, and once it understand the opcode, then it is going to be executed, whether it's addition, subtraction, multiplication, division. So decoder ही आपको बता देता है. Okay, so this is how processor works together with the memory. Okay, now the next part of our system is the concept of binary and hexa. Okay, now this is something important, guys. जब भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेशंस करेंगे, कोई भी ऑपरेशंस, कोई भी टाइप का ऑपरेशंस, दिस ऑपरेशंस आर इन द बाइनरी फॉर्म एंड ऑल द फॉर्म्स इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म. ओके, व्हाई माइक्रो प्रोसेसर यूजेस दिस फॉर्म बाइनरी एंड हेक्सा? व्हाई नॉट इट यूजेस डेसिमल फॉर्म? डेसिमल भी आपको हो चुका था, इसका रीजन भी हमारे पास है. दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन. ओके, दिस डेसिमल, हेक्सा एंड बाइनरी. ओके, सो बाइनरी को थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं. डेसिमल फॉर्म आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 9 तक होता है. 0 का अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो 0 0 0 0. 9 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो 1 0 0 1. इतना तो आपको बेसिक सबको पता है. एम आई राइट? ओके, नाउ इट मीन्स व्हाट? कितने नंबर्स हो गए? 0 to 9 मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 numbers हो गए. So these are my 10 numbers. How many bits? कितने bits का एक number है ये? 4 bits का. 4 bits means how many combination I should get? अभी देखो फिर से हम लोग आ गए. 4 bits means 2 raised to 4. कितने combinations मुझे मिलने चाहिए? 2 raised to 4 means it's obviously yes 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 you're perfect. 16 combinations. Okay. How many combinations मुझे मिलने चाहिए थे? 16 combinations. So guys, when I'm converting my decimal number into the binary में convert करने के बाद each number of 4 bits, okay, so मुझे size of the system क्या हो गया? Size of the combinations क्या हो गए? 2 raised to 4. So officially I should get 16 combinations. But how many combinations? I mean, how many numbers I do have? Only 10. How many combinations I do have? Only 10. मतलब out of 16 I am using with the system only 10 combination. What about 6 combinations? They are wasted, है ना? They are simply wasted. हम लोग उसका कोई यूज नहीं कर रहे. तो उसको यूज में लाने के लिए ये तो हम लोग 0 to 9 वाला सिस्टम यूज तो कर रहे. यहाँ तक हमारा 10 हो चुका है, यहाँ तक हमारा 10 नंबर्स हो चुका है. उसके आगे क्या? उसके आगे A, B, C, D, E, F, 1 2 3 4 5 6. These are my 6 numbers which is going to be vested in decimal. I am using in hexadecimal. अब जब we are using this pattern in hexadecimal, everyone remember, है ना? सबको पता है हम लोग H लिखते हैं, right? 9H, AH, BH, CH, DH, EH and FH. Now see here how many combinations are there? 16 combinations are there. Convert them into this 0 0 0 0. It's up to the end में क्या आता है? 1 1 1 1. Total count करो. Total count भी यहाँ पे कितना आया? 16 counts आ गए. Every is 4 bits. 4 bits में हर एक नंबर आपका 4 bits में है. 4 bits means how many combination? 2 raised to 4 combinations. So adds to be 16 combinations. So 16 combinations मेरे यहाँ पे यूज हो रहे, यहाँ पे भी यूज हो रहे. Understand? It means what? We are not wasting not a single combinations. We are wasting not a single bit. We are wasting in the hexadecimal and in the form of binary. Binary तो आपको पता है. Binary मतलब क्या? Low level language. मतलब आपका machine level language होता है. So that's why it's a convention. That's why we are we मतलब microprocessor using hexadecimal format always.
Please let me know if you understand or not. Okay, so in such a way we are talking about the power of two, और power of two बहुत mandatory है जब हम लोग sizes of every processor memory की बात करते हैं. Okay, so in such a way power of 2, 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4. In such a way 2 raised to 10 is 1 kb. I mean it means 1024 bytes. Okay, Ma'am, so it's in such a way एक minute. So 2 raised to 10 is 1 kb. So every 10th place पे आपका value change हो रहा है. See 2 raised to 11 means 2 raised to 1 into 2 raised to 10. So 2 raised to 1 is same remain 2, but 2 raised to 10 is 1 kb. So 2 into 1 kb, this is total amount is 2 kb. But when I'm talking about 2 raised to 20, so this is 2 raised to 10 into 2 raised to 10. 1 kb into 1 kb, that becomes 1 MB. Okay, 2 raised to 30, it's nothing but 1 giga, and 2 raised to 40 is nothing but 1 tera. अब आप मुझे बताओ, if I am talking about 2 raised to 43, yes, come on, give me answer, yes, 2 raised to 43. It's 2 raised to 3 into 2 raised to 40. 2 raised to 3 is what? 8, and 40 means what? 1 tera. Okay, so it becomes 8 tera. Hope you understand this. Yes, I think I got one answer. I'm checking out 1 tera. Okay, Rutuja, perfect. Okay, so in such a way we are calculating our every size of every unit and of course every concepts. Okay, please let me know. Hope you understand this concept. So input output system, just take the input and produce the output. Memory, it is used to store the storage purpose, and storage, it can be in the form of it can store program, it can store data, and both the stored in the form of by which language? Yes, answer me, which language? Of course, please, 1 zeros, that called machine level language, that is called object language, that is called binary language, that is called low level language. And every instructions text have opcode जो already stored होता है. Perfect, you are guys perfect. Now processor does 3 basic functionalities. One is fetch, another one is decode, third one execute. Okay, now fetch, it fetches the information from memory to the processor, which takes opcode from memory. Decode, it analyze the pattern of that opcode. Execute, and then perform the execution. Okay, cool, interesting. Now ये जो मैं बोल रही हूँ, सब चीज बोल रही हूँ, it has been done with some kind of buses. That buses is known as system bus. System bus is used in the computer system. They have 3 buses. They have what? 3 buses. First bus is known as address bus. From processor to memory. First bus is known as what? Address bus. Address bus carries only address of the data. Okay? Address bus क्या करता है? Sorry. Address bus क्या करता है? Address bus carries only address of the data. Okay, whatever information I want to fetch from the memory to the processor. Okay, simple सी बात है, मुझे 1 करोड़ सबके घर में भेजने हैं. Understand? श्रद्धा, अभिनव, ऋतुजा, अनिरुद्ध, पराग, इन सबके घर में 1 करोड़ भेजने. तो मैं पहले 1 करोड़ भेजूंगी या पहले एड्रेस लूंगी आप लोगों का? Yes, let me know. Obviously, ma'am, by sensible, it's address, है ना? So first, जब हम लोग प्रोसेसर फेच करते हैं, जब प्रोसेसर फेच प्रोसेस पे होता है, तो फेचिंग प्रोसेस में सबसे पहले इट गिव्स एड्रेस टू द मेमोरी कि भाई मुझे कौन से लोकेशन का डेटा चाहिए. तो ये मेरा लोकेशन है 4000, माय लोकेशन है, आई वांट डेटा 2. तो मुझे ये 2 डेटा फेच करना है, बट आई वांट टू गिव एड्रेस ऑफ 4000 फर्स्ट. It has been done with address bus. Address bus carries address from processor to the memory. इसलिए direction इस तरीके से. Once it find the address, it loads the data. On data bus. It loads the data. ये 2 यहाँ पे load हो गया. It is a bidirectional. Okay. Either it's store the data, it takes the data. That's why it is bidirectional. Okay. So it loads the data on the data bus and fetch this information. ये 2 यहाँ पे आता है, but 2 किस तरीके से आएगा? 0010 फॉर्म में. So this is 0010 फॉर्म यहाँ पे आ गया. So this is 0010 form. Hope you understand the fetching process. Fetching process uses 2 buses. First, it gives address to the memory.
and then once the address is found in the memory, it takes and it fetch the particular data from the memory. Okay, and also processor, अब processor इसका calculation execute करेगा, result भी तो है इसका, तो result store भी तो करेगा, it gives data to the memory. Okay, अब जब मैं बोल रही हूँ it takes the data sorry, it takes the data and read the data, ये कौन बताता है प्रोसेसर को कि मुझे अभी रीड करना है, मुझे अभी राइट करना है? तो देयर इज अनदर बस विच इज नोन एज कंट्रोल बस. ये कंट्रोल बस क्या करता है, एड्रेस बस के साथ कंट्रोल सिग्नल्स पास करता है. कंट्रोल सिग्नल्स, इट्स रीड सिग्नल एंड राइट सिग्नल. कंट्रोल सिग्नल्स ये बोथ प्राइमरी कंट्रोल सिग्नल्स है, रीड सिग्नल्स एंड राइट सिग्नल्स. ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट सिग्नल, ओके, राइट सिग्नल मतलब इट गिव्स डेटा. ओके, राइट सिग्नल मतलब इट गिव्स प्रोसेसर टू मेमोरी, मुझे डेटा देना है, प्रोसेसर टू आईओ मुझे डेटा देना है, तो राइट सिग्नल ये होगा, एक्सेस होगा. जब मुझे लेना है, फेच करना है, तो क्या होगा, सिर्फ रीड सिग्नल कैरी होगा. सो wherever I want to take data from any other device to the processor, it gives read. एंड हमें अगर देना है, प्रोसेसर से दूर जाना है, तो राइट सिग्नल वो प्रोड्यूस करता है. प्लीज लेट मी नो दैट यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक, प्लीज. In such a way, buses are work together. So address bus, data bus, control bus, togetherly they are called system bus. Hope you understand the summary. Okay, now here is a one example how these buses deals with the memory. Okay, now see here carefully. I'm just erasing all this. Okay, now this is my memory. Okay, अब ये memory में, okay, memory में there is a location 2000 और ये लोकेशन पे 12 डेटा है. अब सिंपल सी बात है, my question is, okay, listen carefully, my question is read data 12 from memory. Okay, now see here, read data 12 from memory. तो पहले प्रोसेसर क्या करेगा, it gives address to the location, that is 2000. 2000 इस बस पे लोड हो गया, it checks, yes, there is an address of 2000. At the same time पे it will see it is read data, so at the same time पे it gives signal, read signal, it gives read signal. तो यहाँ पे मेमोरी को पता चलेगा कि now processor wants to read. okay, तो रीड क्या है, डेटा रीड करना है. सो 12 अभी ये इस तरीके से नहीं होता है, ये कैसे होता है, 0001 0010, ये फॉर्म में डेटा यहाँ पे लोड हो गया. 0001 0010, ये क्या करेगा, रीड करेगा प्रोसेसर में, मतलब प्रोसेसर को लेके देगा. अंडरस्टैंड दिस रीड सॉरी, इट टेक द डेटा फ्रॉम मेमोरी. मतलब रीड क्या करता है, द कंट्रोल सिग्नल रीड. ओके, RD bar means active loop, it's 0. okay, like RD 0 है, तो it क्या करेगा, it take or get the data from memory. When it's write, I mean WR bar, when WR bar 0, it's put or write the data, put or write the data into memory. Okay, understand? So read and write signals are most important signals as the microprocessor point of view. In such a way, we can write and read the data from the memory using this control bus. Okay, suppose मुझे अगर another example, अगर मुझे 2004 ये लोकेशन पे डेटा 25 स्टोर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2005 ये डेटा यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे जाएगा. अब मुझे लिखना है, स्टोर करना है, स्टोर द डेटा. सो यहाँ पे कौन सा सिग्नल जाएगा, राइट सिग्नल जाएगा. जब ये राइट सिग्नल जाता है तो पहले तो ये लोकेशन फाइंड करेगा, यस देयर इज अ लोकेशन 2004. ओके, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा है, 2004 लोकेशन. अब यहाँ पे मैं प्रोसेसर डेटा अपलोड करेगा 25 मीन्स व्हाट, 00100101. ये डेटा यहाँ पे अपलोड कर दे और ये यहाँ पे स्टोर होगा 00100101. In such a way, read and write operations confirmed. Understood? Okay. Hope you understand this, all the basics which we are talking about today. Okay.